माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का एग्जाम आपका जो होना है रीट शिक्षक भर्ती, ये आपका 5 में एग्जाम होगा। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखिए, मैंने भी रीट क्वालिफाई किया है, 2021 में रीट क्वालिफाई किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो ये भी आपको हम गाइडेंस देते रहेंगे कि आपको रीट किस तरह से आपको क्वालिफाई करना होगा और आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। बहुत इजीली की तरीके से क्या है, सेल्फ स्टडी से आप अपना रीट क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, ये क्लास आपकी सेकंड है। पहली क्लास जिसने नहीं देखा वो जरूर देखिए। अभी तो हम आपको क्या है, एमसीक्यू के माध्यम से क्लास दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज से क्लास देंगे कि आपके जो चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे सीडीपी में हो जाएगा पियाजे वाइगॉस्की, ये सारे हम आपको चैप्टर धीरे धीरे सारा कवर करवा देंगे। बस आपको क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के सिद्धांतों में विकास बहुआयामी होता है का क्या अर्थ है। तो विकास वैसे भी आपका जो है बहुआयामी होता है, क्योंकि आपका विकास जो है जन्म से लेके, मतलब गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। विकास आपका कभी नहीं रुकता, कभी धीमे होता है, कभी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जैसे आप अपनी प्रतिक्रिया करते रहोगे। तो देखिए, विकास केवल शारीरिक होता है, शारीरिक नहीं, ये वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि आप उसको माप सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, विकास में सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक आयाम शामिल होते हैं। बिल्कुल, विकास के अंतर्गत जो है सामाजिक भी शामिल होता है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक आयाम शामिल होते हैं। विकास एक दशी नहीं, बहुदशी होता है। विकास जन्म के बाद स्थिर नहीं होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है, विकास में अवस्थाएं की निरंतरता का क्या तात्पर्य है। पूछा गया है जो विकास होता है उसमें अवस्थाएं जो होती है उसका निरंतरता का क्या अर्थ है, क्योंकि विकास आपका क्या है, निरंतर चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकास एक स्थिर प्रक्रिया, अभी बोला स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, क्योंकि विकास हमेशा चलता है। विकास अचानक और असामान्य होता है, ऐसा नहीं विकास अचानक हो गया है, क्योंकि विकास आपका जो है धीरे धीरे होता है। जैसे जन्म से आपका, जब आप गर्भा के अवस्था के अंतर्गत होता है तब आपका विकास हो जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर आप जब निकलते, सबसे ज्यादा आपका जो विकास होता है शैशवावस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध और सतत प्रक्रिया है। विकास हमेशा वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाए, विकास जो है क्रमबद्ध और सतत प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। आपको लग रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु बच्चा कौन सी अवस्था में होता है। सोचिए जरा, इतने इजी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन आपके जो है 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इस बार 5 ऑप्शन रहेंगे आपके। इसके कि 4 ऑप्शन पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है आपको थोड़ा चेंज हुआ है, 5 ऑप्शन रखे जाएंगे और आपको पांचों जो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ोगे तो 1/3 मार्क्स आपका कटेगा। तो यही है निगेटिव मार्क्स, अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो 1/3 कटेगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, गलत है तो कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। पियाजे के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई है, 4 अवस्थाएं दी गई है। ठीक है, 4 अवस्थाएं दी गई है, जैसे कि आपको पता ही है 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था आपकी हो जाएगी, देखिए पहली अवस्था आपके सामने है संवेदी परक अवस्था। ये होती है आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आपकी पहली अवस्था हो गई। ये आपकी सेकेंड अवस्था है, जो 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है। ऐसे पूछा गया है 7 से वर्ष की बच्चा कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है। ये थर्ड अवस्था के अंतर्गत आता है। ये होती अवस्था आपकी 7 से लेके 11 वर्ष के लिए, और ये आपकी 4 अवस्था है जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11+ होती है। ठीक है, आप सीरियल नंबर अवस्थाएं याद रखिएगा, क्योंकि अवस्था से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, मोस्ट सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शंस का थर्ड बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इसमें दिया है सीखना सीखना या सिखाना प्रक्रिया के समावेशन का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बोला है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, सभी बच्चों को सामान्य अवसर देना, या कमजोर बच्चों को अलग या अलग थकल करना। केवल देखिए, केवल कहीं आ जाए आपका नेगेटिव होता है। आप केवल देख के तो पहले ही काट दीजिएगा। बस आपके पास दो बच्चे हैं, केवल इसमें दिया कमजोर बच्चों। देखिए, कमजोर बच्चों को अलग थलल नहीं करना है, आपको देना है सीखना। एक होता है सभी बच्चों को सामान्य अवसर आप दे सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को सामान्य अवसर दोगे तो बच्चा क्या है, अच्छी तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन का आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फिफ्थ। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब आपकी डेली क्लासेस होगी। अभी आपके 2 दिन क्लास नहीं हो पाया था ठीक किसी कारण, लेकिन अब रेगुलर आपका क्लास होगा तो रेगुलर आप जुड़िएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है सिस फोल्डिंग। अब सिस फोल्डिंग किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। सिस फोल्डिंग वर्ड का उपयोग शिक्षण क्यों किया जाता है। देखिए, सिस फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प, मतलब सहायता, सहायता से रिलेटेड रहता है। ये टेम्परेरी हेल्प से रिलेटेड, जैसे कोई बच्चा जो है मैथ में कमजोर है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो क्या है, अच्छी तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, अटक रहा है। ठीक है, आपने उसकी हेल्प की, क्या है, आपने उसको बताया कि नहीं बेटा, ये देखिए इसमें जो भाग आप कर रहे हो इसका आधा पेज इसका लिया, आधा पेज का, बस आपने हेल्प किया। फिर उसके अकॉर्डिंग उसने आपने आधा अधूरा छोड़ के उसने पूरा तरह से अपने आप सॉल्व कर लिया, उसे कहते हैं सहायता। जैसे कोई बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा हो, एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। लेकिन साइकिल वो चला तो रहा है, लेकिन क्या सही ढंग से नहीं चला रहा है। ठीक है, चला रहा, फिर गिर रहा है, फिर चला रहा, लेकिन उसके फ्रेंड या पेरेंट्स पीछे से साइकिल पकड़ लेते, थोड़ी देर उसको चलाना सिखाते हैं, फिर क्या है, अपनी जो है जो सहायता उसको छोड़ते हैं, फिर वो आराम से साइकिल सीधा चलाना सीख जाता है। तो क्या है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपका रीट का एग्जाम है, तो रीट का एग्जाम हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और क्या क्या आपको करना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप जब पढ़ रहे हो तब आप क्या है, एनालिसिस कर रहे हो कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप क्या दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे, देखोगे कि आपको कितना आया है, हमें कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो होती है हेल्प, जो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, इतना हमने एग्जाम्पल दे दिया है। तो देखिए, इसका बच्चों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए या बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए, बच्चों के सीखने के अस्थायी समर्थन प्रदान करने के लिए, केवल तेज विद्यार्थियों को सिखाने, देखिए केवल कहीं आ जाए गलत, अभी मैंने बताया हेल्प, तो बच्चों के सीखने में अस्थायी समर्थन प्रदान करने के लिए हमने क्या किया, आपका अस्थायी समर्थन कर रहे, हेल्प कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6 क्वेश्चन दिया है। विकास के विकास के समीपस्थ दृष्टि का क्षेत्र, इसे बोला जाता है शॉर्टकट में जेडपीडी का क्या तात्पर्य है, जॉन ऑफ पक्सलब डेवलपमेंट। ठीक, इसका फुल फॉर्म कई बार ये सीटेट में भी पूछा जाता है और रीट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, सीटेट के तरह ही आपका रीट का एग्जाम आता है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आराम से आप क्या है, रीट क्वालिफाई कर लोगे, कि वैसे ही सेम टू सेम पेपर आपका देखने को मिलता है। तो इसमें जेडपीडी भी होता है आपकी हेल्प से रिलेटेड। ठीक है, हेल्प से रिलेटेड ये भी आपका जो है जेडपीडी भी रहता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए, बच्चे अपनी क्षमताओं से अधिक सीखते हैं। बच्चे केवल कहीं आ जाए तो गलत है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखते, स्वतंत्र रूप से नहीं। बच्चे जो है शिक्षक और सहपाठियों की मदद से अधिक सीख जाते हैं। जैसे कि आप मान लो कि जेडपीडी, थोड़ा आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछा जाता है। जैसे कि आप रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जब आप क्या है प्रैक्टिस कर रहे होगे तो रीट में आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे, बॉर्डर पे या 75 समथिंग मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन हमारी वीडियो जो हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपके 150 में कितने मार्क्स आ गए, 120 प्लस। जो आपने ये संभावित विकास किया है अलग से, जो सीखा है, उसी को कहते हैं संभावित विकास।
जो मदद मिल रही है हमसे, ठीक है। तो आप कितना गेन कर रहे हो, 120 प्लस मार्क्स ला रहे हो। तो यही होता है जेडपीडी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 क्वेश्चन दिया है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है। 7 क्वेश्चन दिया है, आत्म सिद्धि का क्या अर्थ है। ये आत्म सिद्धि ने किसने दिया है, तो ये दिया है मास्लो का सिद्धांत, ठीक है। मास्लो के सिद्धांत से मिला है आत्म सिद्धि। तो भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति करना, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना, सामाजिक मान्यता को प्राप्त करना, दूसरों पर निर्भर रहना। तो ये होता है कि आत्म सिद्धि होती कि अपनी पूर्ण क्षमता को क्या है, प्राप्त करना। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 8 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का जो है प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए प्रेरणाएं आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बाह्य प्रेरणा, एक होती है आपकी आंतरिक प्रेरणा। बाह्य होती है जो आपकी जैसे बाह्य बाह्य होती है, जैसे हमने कहा कि आप अगर ये क्वालिफाई कर लोगे री तो आपको हम क्या है पुरस्कार, मतलब आपको हम घुमाने ले चलेंगे या फिर आपको साइकिल देंगे, बाइक देंगे, ये होता है बाह्य। तो आप उससे प्रेरित हो। लेकिन अंदर से जो आंतरिक होता है कि आपका रीट क्वालिफाई होगा, फिर रीट शिक्षक भर्ती आएगी, हम बैठेंगे और सरकारी नौकरी। तो ये आप अंदर से प्रेरित हो, ठीक। दो प्रकार की प्रेरणाएं होती है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। बच्चों में आनुवंशिकता करना, बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो है प्रेरित करना, बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, बच्चों में आंतरिक और बाह्य ऊर्जा को सक्रिय करना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की जो आंतरिक प्रेरणा है और बाहरी ऊर्जा है उसको आपको सक्रिय करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हो जाएगा कि आलोचना और दोषारोपण के बजाय बच्चों को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है, कठोर सजा। देखिए सजा कहीं आ जाए आपका निगेटिव होता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को अनदेखा आपको नहीं करना है। निरंतर आलोचना, मतलब हर बच्चे की आप आलोचना ही कर रहे हो कि आप कितने गंदे हो, कितने अच्छा नहीं कर रहे हो, और बार बार उनकी बुराइयां कर रहे हो। तो आपको कैसा होना चाहिए, सकारात्मक सुदंडीकरण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन इसका सेकंड, बिल्कुल राइट है, क्योंकि गलतियों को सुधारने में आप इसमें मदद करोगे, ठीक है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, जब बच्चा गलतियां करता है, गलतियां क्या है उसको सुधारने के, गलतियां उसके अधिगम का एक हिस्सा होता है। अगर बच्चा गलती करेगा तभी आप बच्चों को समझ पाओगे कि कहाँ वो किस पर मिस्टेक कर रहा है। अगर वो गलती ही नहीं करेगा तो आप कैसे समझ पाओगे कि वो कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा है, कितना वो सीखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड राइट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देख लो क्या है। 10 क्वेश्चन दिया है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा का क्या अंतर है। अभी हमने आपको पूरी बताया है कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा का क्या अंतर है। आंतरिक प्रेरणा केवल शिक्षकों पर निर्भर होती है, तो बिल्कुल ही गलत है। केवल कहीं आ जाए तो देख के ही काट दो, ठीक है। दोनों में अंतर कोई परिवर्तन नहीं, तो ये भी आपका थर्ड ऑप्शन सीधा बचा है कि आंतरिक प्रेरणा स्वयं भीतर से उत्पन्न होती है, जबकि बाह्य प्रेरणा कारकों पर निर्भर होती है, जो हमने आपको अभी आंसर दिया है, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। अगला देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बता दो क्या है। 11 क्वेश्चन दिया है, किस सिद्धांत में प्रकृति जो है परिपक्वता, मतलब मेच्योरिटी को सीखने में का आधार माना गया है। तो व्यवहारवाद से आती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, या वंशानुगमन और वातावरण से, या विकासनात्मक सिद्धांत। देखिए इसका हो जाएगा कि मैच्योरिटी किससे आती है, आपका विकासनात्मक सिद्धांत से आती है, क्योंकि विकास के अंतर्गत जो होते हैं बच्चे का शारीरिक और मानसिक परिपक्वता दोनों आती है, ठीक है। और इसमें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है, इसमें क्या है अवसर भी देता है। तो ये हो जाएगा आपका विकासनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन का फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देख लो।
12th क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने कि प्रत्युत्पादन जो आपका है कि प्रत्युत्पादन के प्रकार कौन से कौन होते हैं, बताइए। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। देखिए इसमें होता है आपका सकारात्मक भी होता है एंड नकारात्मक होता है, तो आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। ऑप्शंस का हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सकारात्मक जो है पुरस्कार के लिए मतलब उस प्रोत्साहन देने के लिए होता है, नकारात्मक जो होता है आपको क्या है, किसी स्थिति को हटाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस का हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा, थर्ड बता दो, 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन का आंसर बता दो। दिया है सीखने की प्रतिक्रिया में सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है। शिक्षक पर निर्भरता बढ़ती है, छात्रों की रुचि और जिज्ञासा बढ़ती है, सीखने की गति धीमी हो जाती है, केवल याददाश्त बढ़ती है। केवल कहीं आ जाए, हमने पहले ही बोला आपको कट कर दो। सीखने की गति को धीमी होती है, ऐसा नहीं कि सीखने की गति धीमी होती है, तो ये भी आपका उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये हो जाएगा छात्रों की जो रुचि है एंड जिज्ञासा इससे बढ़ती है। जब आप चीज़ें सीख रहे हो तो आपकी रुचि बढ़ेगी और जिज्ञासा आप सीखने में क्या है, सीखना चाहोगे कि हाँ और आगे कैसा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। 14 क्वेश्चन क्या है देख लो। समीपत दृष्टिकोण मतलब दिया है जॉन पक्सर डेवलपमेंट की अवस्थाएं किसने दी। अभी हमने बताया कि जॉन पक्सर फोल्डिंग ये सब लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन का सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15। 15 क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने है बाल विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का योगदान है, तो कैसा योगदान है। देखिए आनुवंशिक और पर्यावरण कभी कभी आप ये नहीं कह सकते हो कि बराबर है, क्या होता है गुणात्मक होता है। कभी कभी आपका आनुवंशिकता अच्छा हो जाता है, कभी कभी आपका पर्यावरण अच्छा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर अब बता दो क्या है। देखो केवल कहीं आ जाए तो ये दोनों काट दो, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन करना आपको सॉल्व बता रहे हैं। दोनों में कोई प्रभावित नहीं करता तो सीधा कट गया आंसर, मिल गया आंसर आपको थर्ड, क्योंकि दोनों मिलाकर विकास को प्रभावित करते हैं क्योंकि गुणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शंस का थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा 16। 16 क्वेश्चन बता दो राइट आंसर क्या है। 16 क्वेश्चन दिया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का लक्षण क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या। अभी बताइए सेकेंड अवस्था होती है जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष के लिए होती है, तो इसे बोला जाता है प्रक्रियात्मक सोच कि इसके अंतर्गत आता है बच्चों को प्रतीक के माध्यम से बच्चे सोच पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जैसे प्रतीक हो जाएंगे चित्रों के माध्यम से। इसमें बच्चा जो है संरक्षण का नियम नहीं आता है, ना ही तर्क कर पाता है। जैसे बच्चों को आप क्या है नोट्स दोगे तो नोट्स नहीं लेगा, वो क्या लेगा कॉइन ले लेगा। मतलब आप 2000 का नोट दे रहे होगे नोट नहीं लेगा, आप बहुत ज्यादा सिक्के दे रहे हो तो सिक्के की ओर जाएगा कि हाँ ये बहुत सिक्के ज्यादा, तो उसमें संरक्षण का ज्ञान नहीं आता है। ये स्टेज आपकी सेकेंड होती है जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए। ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक सोच, ऑप्शंस का हो जाएगा सेकंड राइट है। 17 क्वेश्चन देख लो। 17 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है। तो सकारात्मक देखिए दंड तो देना नहीं है, दबाव नहीं, गलतियां नहीं, आपका सीधा निकला है बच्चों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शंस का सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18। 18 देख लो। 18 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को के अनुसार शिक्षा विविधता का क्या महत्व है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। और कितनी बुद्धि दी गई है, तो 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है। ठीक, वैसे तो 9 प्रकार की है लेकिन आपको एग्जाम में 8 प्रकार की बुद्धि माननी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए सभी बच्चे एक तरीके से सीखते अभी नहीं, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते। देखिए एक तरीके से तो नहीं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है, कोई बच्चा अलग तरीके से, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। हर बच्चे में सीखने की शैली अलग अलग होती है, बिल्कुल हर बच्चे की सीखने में शैली जो है अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट है।
केवल कहीं आ जाए तो गलत है, शिक्षा मानीकर अवस्था ये भी आपका गलत हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन हो जाएगा। 19 क्वेश्चन दिया है आपका सामने, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जो बच्चों को क्या है, लचीली होती है, ठीक, लचीला होता है। ये कैसा होता है? लचीला होता है। ओके, ये लचीला होता है आपका है। ये व्यक्ति के अनुसार, रुचि के अनुसार इसको प्रदान कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये छात्रों की गति और रुचि के अनुसार होती है। तो ऑप्शन का आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देख लो क्या है, अधिगम से रिलेटेड है। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिस्केबिलिटी का क्या अर्थ है? बताइए, इसका अधिगम का अक्षर क्या है? बच्चों की पढ़ाई में कमजोर होना, ये तो बिल्कुल ही गलत, कमजोर तो करना ही नहीं। बच्चों के शारीरिक रूप से कमजोर, ऐसा भी नहीं। बच्चों के विशेष प्रकार के सीखने में कठिनाई। अधिगम आपकी जो कठिनाई होती, जैसे कितनी प्रकार की कठिनाई पाई जाती है? जैसे वैसे तो 5 प्रकार की होती है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है आपके पढ़ने से रिलेटेड। एक होता है आपका डिस्ग्राफिया, ठीक, क्या होता है? डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, ये होता है आपका लिखने, ग्राफ से क्या होता है? लिखने से रिलेटेड। एक होता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटर, ये होती है मैथ से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको मैथ में कठिनाई होती है, तो गणना करने में दिक्कत होती है, तो ये हो जाएगा क्या है? विशेष प्रकार के सीखने में कठिनाई होती है। एक होती है डिसमेमोरिया, मेमोरी में होता है कि भ्रम से रिलेटेड, ठीक है, भ्रम से रिलेटेड। ओके, कई प्रकार की होती है डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा। 21 बता दो क्या है? अच्छा, ये तो आपका जो है अधिगम अक्षमता है वही हो गया। इसका राइट आंसर सीखने में कठिनाई, ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 22 हो जाएगा। समावेशी शिक्षा आपका है, जो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूडेड एजुकेशन बताओ तो क्या है? देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी होती है, जो समावेशी शिक्षा एक क्लास है, ठीक है, क्लास में किसी बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। जहाँ एक बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। जहाँ बच्चा विकलांग हो या फिर किसी भी तरह का बच्चा हो, सबको एक साथ ही शिक्षा दिया जाता है, किसी को अलग नहीं किया जाता है। तो बता दो इसका अब राइट आंसर क्या है? तो इसमें दिया है सभी बच्चों को सामान्य अवसर प्रदान करना। ऑप्शंस का सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीखने के पुनरावलोकन का क्या महत्व है? पुनरावलोकन होता है कि छात्रों की जो है गलतियों को पहचानना, ठीक है, तो फिर अगर आप छात्रों की गलतियों को, बच्चों को पहचान लोगे, तब आप उसको सुधार सकते हो। तो इसका राइट आंसर आप बता दो क्या है? यह छिपी हुई गलतियों को सुधारने में मदद करता है, ठीक, ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। और सबसे अच्छा यही होता है, क्योंकि जब बच्चा गलतियां करेगा तभी तो आप उसको सुधार पाओगे, कि बच्चा गलतियां कहाँ कर रहा है, तभी आप उसको जान पाओगे वो कितना सीखा है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, आज मैंने ही 23 क्वेश्चन लिए थे, जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तो आपको हम बस ये दिखा रहे हैं कि सीडीपी में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। तो इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज से क्या थ्योरी कराएंगे, फिर चैप्टर वाइज से क्वेश्चन कराएंगे। बस पहले थोड़ा ये जान लो कि सीडीपी में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फिर आपको ये ना लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। देखिए, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सीटेट के एग्जाम की तरह ही आपका रीट का एग्जाम होता है, सेम टू सेम। और 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 150 इसमें भी होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।